नमस्कार, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में की लोकप्रियता के कारण और उसके भारत में जो पतन हो गया, बौद्ध धर्म जो लुप्त हो गया, उसके कारणों की, इन दोनों कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों की। आइए। हाँ, तो आखिर क्या कारण है कि उस समय धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था और उस समय इतने सारे संप्रदाय थे। महात्मा बुद्ध के पास में भी देखे तो इतने सारे संप्रदाय थे। जैन संप्रदाय था, उसके साथ में आजीवक संप्रदाय था, संदेहवादी संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय था। तो वो सारे प्रसिद्ध ना होकर बौद्ध धर्म जो था वो इतना फैला और इतना प्रसिद्ध हुआ। इसके जो मेन कारण क्या थे, आइए उन कारणों की चर्चा करते हैं एक एक करके। पहला कारण था सरल सिद्धांत। पहला कारण था बौद्ध धर्म के जो सरल सिद्धांत। सरल सिद्धांत बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो सरल थे, वो सभी लोगों को पसंद आते थे क्योंकि इतने सरल थे कि वो गृहस्थ भी अपना सकता था और उसका जो भिक्षु था वो भी अपना सकता था। उसमें किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव वगैरह नहीं था और उसमें ऊंच नीच वगैरह कोई भेदभाव वगैरह नहीं था। हर किसी के लिए सुगाह्य थे, सरल थे, सुबोध थे। जो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था में ब्राह्मण लोगों को उच्च स्थान दे दिया गया था और शूद्र लोगों को नीचा स्थान दे दिया गया था उन वर्ण व्यवस्था के अंदर, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के अंदर। तो जो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे वो सभी को समता का अधिकार देते थे। सबसे बड़ी बात थी, समता का अधिकार देते थे। वो सभी के लिए सरल था, उसमें कोई पाखंड नहीं था, उसमें कोई कर्मकांड नहीं था, हर कोई उसे अपना सकता था। यानी कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि वो मध्यम मार्ग अपना सकता था, मध्यम मार्ग वाली चीजें थी इसमें। तो सरल सिद्धांत था। अब दूसरे कारण की चर्चा करते हैं, अनुकूल वातावरण। किसी संप्रदाय के प्रसिद्ध होने के लिए उसका वातावरण भी होना जरूरी है। तो उस समय का जो वातावरण था वो बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए अनुकूल था। हमको पता है कि वैदिक सभ्यता के अंदर, ऋग वैदिक सभ्यता के बाद में वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति आई। उत्तर वैदिक संस्कृति के अंदर कर्म कांडों की प्रधानता हो जाती है, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, जिसमें नीचे तबके के लोग होते हैं, वो अपने जैसे वैदिक सभ्यता में देखे मोक्ष की अवधारणा थी, और मोक्ष में अवधारणा में कई प्रकार के यज्ञ करने पड़ते थे। और वो सारे जो धनाढ्य लोग होते हैं उन्हीं के लिए सरल थे। जो निम्न वर्ग के लोग थे वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो बड़े बड़े यज्ञ वगैरह वो नहीं करवा सकते थे और उनको सामाजिक वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया था। तो वो सबसे नीचे तबके के लोग थे, वो उस जो कर्मकांड व्यवस्था से मुंह मोड़कर उस सरल सिद्धांत थे उनके, यानी कि उस सरल सिद्धांत वाले, मध्यम मार्ग वाले बौद्ध धर्म की ओर थोड़े चलने लगे। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्त, और सभी को कामना होती है कि मैं अपने मृत्यु के बाद में मोक्ष प्राप्त करूं। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में यज्ञ वगैरह करने पड़ते थे, उसके लिए वो धनाढ्य लोगों के लिए अनुकूल था, निम्न लोगों के अनुकूल नहीं था। तो निम्न लोग बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। तो उस समय का जो वातावरण भी था वो बौद्ध धर्म के कर्म कांडों और उनकी वजह से थोड़ा बौद्ध धर्म के ऐसे कोई संप्रदाय जो इस कर्म कांडों का विरोध करता हो, उस संप्रदाय के लिए थोड़ा बढ़िया वातावरण था। अब तीसरे कारण की चर्चा करते हैं, जन भाषा का प्रयोग।
वैदिक संस्कृति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते। साहित्य जो थे वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, यानी कि जो ऊपरी जो लोग थे, ऊपरी वर्ण व्यवस्था में जो ऊपरी लोग थे उनकी भाषा तो श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और निचले लोगों की थोड़ी निकृष्ट भाषा मानी जाती थी। तो जन भाषा यानी कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। उसको साहित्य भी जो रचे गए वो भी पाली भाषा में रचे गए। तो जन भाषा का प्रयोग करने से इसके जो नियम थे, बौद्ध धर्म के जो नियम थे वो लोगों को आसानी से समझ में आने लग गए। तो वो बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त होने लग गए कि ये तो जो सिद्धांत है वो तो उसके सिद्धांत भी सरल है और ये जो अपनाने में इसमें कोई बुराई नहीं है, जिससे अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन के अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब बौद्ध धर्म के लोकप्रियता में चौथा कारण जो है वो है समानता की भावना। समानता की भावना, वही वर्ण व्यवस्था का इसमें कोई स्थान नहीं था। कोई भी शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, या फिर कोई भी वर्ण व्यवस्था कोई भी व्यक्ति हो, वो इसमें एक समान था, समानता की भावना पर आधारित। ठीक है, और समानता की भावना पर आधारित बात कर ली। ठीक है, और पांचवा कारण है संपन्न लोगों का संरक्षण। संपन्न लोगों का संरक्षण। ठीक है, पांचवा कारण है संपन्न लोगों का संरक्षण। हमको पता है कि देखो जब भगवान बुद्ध के काल में ही बिंबिसार ने उस जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उसके बाद में अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति करवाई, उसको प्रचार किया। उसके बाद में उसके बाद में देखिए अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उस समय कुछ उसमें कोई ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन अशोक ने उसमें बौद्ध धर्म में प्रचार में बहुत योगदान दिया अशोक ने, और संगीति का आयोजन भी कराया और विदेशों में प्रचारक भी भेजे। तो संपन्न लोगों का संरक्षण मिला। और उसके बाद में देखें तो कनिष्क ने भी उसमें योगदान दिया। उसके बाद में देखें तो हर्षवर्धन ने बोला तो शासकों का संपन्न जो शासक थे शासक वर्गों का इसमें बहुत सारा योगदान रहा। उसमें दान दिया, मठ बनवाए, भिक्षुओं को दान दिया। और वो जो संरक्षण है वो दूसरे धर्मों को थोड़ा कम मिलता था बजाय बौद्ध धर्म के उस काल के अंदर। तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारणों में संपन्न लोगों का संरक्षण देना, उसे दान देना, उसको योगदान देना और मठ वगैरह बनवाना, उसमें आस्था प्रकट करना शासकों की, वो भी एक बड़ा कारण था। ठीक है, अब जो छठा जो है कारण बौद्ध संघ। बौद्ध संघ, अब देखिए जो बौद्ध संघ थे वो गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे। यानी कि बौद्ध संघ थे वो जो नए भिक्षु थे वो अपने आप ही एक दूसरे को चुनाव करके अपना जो एक अधिकारी जो होता था, सबसे बड़ा प्रधान था, उसको वो चुनाव के द्वारा चुनते थे। यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। उसमें किसी को ज़्यादा और किसी को कम, ऐसी कोई उच्च नीच की कोई भावना इसमें नहीं थी। कोई जात पात वगैरह, कोई वर्ण व्यवस्था का वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। बौद्ध संघ जो गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था, गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित। और बौद्ध संघ के अलग अलग जो समूह जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनका वो प्रचार करते थे। तो वो दूसरे जगह पर जहाँ भी जाते थे तो वहाँ के जो
बौद्ध संघ होते हैं तो उनका सम्मान करते थे। तो एक प्रकार से उनका एक प्रकार से उनका कनेक्टिविटी थी पूरे क्षेत्र के अंदर। तो एक संघ दूसरे संघ का योगदान करता था, सहायता करता था, तो एक प्रकार से उनमें संगठन की भावना थी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का मंच मिल गया उनको अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए, और उनके तर्क वितर्क करने का, उनके तर्क वितर्क करने से उनमें संवाद की परंपरा उत्पन्न हो गई। और अगले कारणों में है प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, उस समय बहुत सारे संप्रदाय विकसित तो हो चुके थे, बहुत सारे संप्रदाय विकसित तो हो चुके थे, लेकिन उनको बराबर ना तो किसी को सभी को संरक्षण मिला बराबर, और ना कोई ऐसे धर्म था जो लोकप्रिय हो सके। जैसे जो बौद्ध धर्म के अंदर जो बातें थी, बौद्ध धर्म गणतांत्रिक जो व्यवस्था पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था की इसमें ऊंच नीच की कोई भावना थी, समानता पर आधारित था, मध्यम मार्ग वो अपनाता था। तो और मध्यम मार्ग अपनाता तो उसमें एक अलग ही प्रकार की एक भावना थी। और उस समय जैन धर्म भी था, जैन धर्म भी था, लेकिन जैन धर्म जो था, जैन धर्म था तो उस समय इतना लोकप्रिय वो नहीं हो पाया था। तो और लोकप्रिय नहीं हो पाया था, उसमें एक दूसरी एक बुराई थी काया क्लेश पर आधारित, उसमें संलेखना पद्धति से अपने आगे मृत्यु प्राप्त करना। तो संलेखना पद्धति यानी कि शरीर की काया क्लेश, शरीर की काया क्लेश यानी कि शरीर को दर्द देकर वो धर्म अपनाने तक आता। तो वो ऐसा धर्म जो था वो उस समय लोकप्रिय वो नहीं हो पाया। जैसा बौद्ध धर्म के अंदर मध्यम मार्ग जो अपनाया गया था, तो उसमें वो कठोर जीवन था, इसमें जैन धर्म के अंदर जो सभी के लिए आसान नहीं था। तो वो बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म को उसका फायदा मिला। अब 8वें कारण के अंदर है बुद्ध का व्यक्तित्व। किसी संप्रदाय के प्रसिद्ध होने में उसका व्यक्तित्व की भी बहुत सारी भूमिका होती है। वो भूमिका बौद्ध धर्म के अंदर भी दिखती है। बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध देखे तो उसकी रोमांचकारी जीवन, उसका गृह त्याग करना और उसका राजपाट छोड़ के साधु सन्यासियों के साथ में चले जाना और जंगल में जाकर तपस्या करना, ऐसी जो चीज़ें थी, बुद्ध का जो व्यक्तित्व था। और वो घर से बाहर जाता है तो 3 वो दृश्य दिखते हैं, रोगी के शव का, और बाद में वो सन्यासी को देखकर वो एक प्रकार से वो प्रभावित होता है कि सन्यासी खुश रहता है, तो उसको भी सन्यासी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो एक रोमांचकारी जीवन जो है वो भी बौद्ध धर्म के, बुद्ध का जो व्यक्तित्व का रोमांचकारी जीवन भी बुद्ध के जो ये बौद्ध धर्म की प्रचार में जो योगदान दिया। और अगले कारण के अंदर है, ठीक है, 8 कारण। सरल सिद्धांत, अनुकूल वातावरण, जनभाषा का प्रयोग, समानता की भावना पर आधारित, और संपन्न लोगों का संरक्षण। संपन्न लोगों को संरक्षण के अंदर सबसे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु, उसके बाद में अशोक ने दिया। उसके बाद में देखे तो नाम मिलता है कनिष्क का, कनिष्क के बाद में हर्षवर्धन का, यानी कई शासकों का जो बौद्ध धर्म की जो है, और कालाशोक है, कालाशोक शिशुनाग वंश के कालाशोक ने भी इसमें योगदान दिया। और उसमें बौद्ध संगीति भी आयोजित हो गई थी। बौद्ध संघ गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित प्रतिस्पर्धी धर्मों का, उस समय कोई धर्म ऐसा नहीं था कि वो बौद्ध धर्म की जिसकी तुलना की जा सके, वो जो प्रसिद्ध हो सके दूसरे धर्मों की बजाय। इसमें मध्यम मार्ग को अपनाया गया था, जो जैन धर्म जो और दूसरे धर्मों के अंदर थोड़ा कठोर जीवन था। बुद्ध का व्यक्तित्व था वो भी एक प्रभावित करने वाला था किसी धर्म के प्रचार के लिए। और बुद्ध के उपदेश थे
बुद्ध के उपदेश वो सरल थे और मध्यम मार्गी को अपनाने वाले थे। बुद्ध के जो थे वो उपदेश लिख दो, मध्यम मार्ग की भावना वो भी लिख दो, मध्यम मार्गी, मध्यम मार्गी उपदेश। इन सभी कारणों के अलावा भी हम देखें, इन सब कारणों के अलावा भी हम देखें तो बौद्ध धर्म की जो परिवर्तनशीलता है, बौद्ध धर्म जो है वो अपने मूल जो सिद्धांत है, मूल जो सिद्धांत है उस पर अडिग न रहा। समय के साथ उसमें अपने बदलाव आया, उसमें हीनयान के साथ में महायान वगैरह जो समय के साथ जो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से था, उसमें उसने अपने आप में बदलाव किया। पहले कहा जाता था कि भगवान बुद्ध ने वह पुरुषों को ही उसमें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया, फिर बाद में भगवान बुद्ध के समय में ही उसमें थोड़ा परिवर्तन कर महिलाओं को भी उसके अंदर आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, ये तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की, यहां लिख देते हैं। ठीक है, बौद्ध ऊपर लिखते हैं। भारत से बुद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण पूरा लिख दीजिए। भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ऐसा क्या कारण था कि जो बौद्ध धर्म इतना तीव्र गति से फैला? जो बौद्ध धर्म अपने शुरुआती दिनों के अंदर, शुरुआती वर्षों के अंदर इतनी तीव्र गति से फैला था, वो अपने कुछ वर्षों बाद में ही भारत से लुप्त हो गया, यानी कि भारत में वो दिखना बंद हो गया। ऐसा क्या कारण थे कि वो लुप्त हो गया भारत से? तो उसके कारणों की जो श्रृंखला के अंदर सबसे पहला कारण है आंतरिक दोष, यानी कि किसी धर्म के जो आंतरिक दोष होते हैं वो उसी दोष से बौद्ध धर्म भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। यानी कि उस समय जो वैदिक कर्मकांड थे, वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस बौद्ध धर्म का उदय हुआ था वो भी, और उसके बाद में बौद्ध धर्म ने भी अपने आप के अंदर उस वो कर्मकांड वगैरह जो अपना लिए थे बाद के अंदर, यानी कि बाद के अंदर वो उस बौद्ध धर्म के अंदर भी बहुत सारे कर्मकांड वगैरह हुए, यानी कि बौद्ध धर्म भी थोड़ा कठोर हो गया था। आंतरिक दोष, तो वो सारे कारण, वो जो कारण है वो आंतरिक दोष के, यानी कि कर्मकांडों का विरोध करके तो ये प्रसिद्ध हुआ, और वापस ये खुद बौद्ध धर्म है वो उसमें बौद्ध धर्म में कर्मकांड वगैरह जो आ गए, यानी कि वो कठोर हो गया सरल की बजाय। जिन कठोर सिद्धांतों का विरोध करके बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था, और उसी अस्तित्व में आया था, और फिर बाद में इसने स्वयं ने ही कठोर वो सिद्धांत वो अपना लिए, तो जिससे लोगों की जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो रुचि वो पैदा होनी कम हो गई। ठीक है, अब दूसरे कारण में लगता है राजकीय संरक्षण का अभाव। बाद के काल के में राजकीय संरक्षण का थोड़ा अभाव आ जाता है।
ठीक है। हमने देखा कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलता है। उसके बाद में अशोक के समय, इसके बाद में उससे पहले शिशुनाग वंश के समय उसको बौद्ध धर्म की संगति होती है। उसके बाद में अशोक भी उसको संरक्षण देता, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग दूत भेजता है, उस प्रचार अभियान भेजता है। और उसके बाद में कनिष्क के समय भी वो जो बौद्ध धर्म है वो बहुत उभर कर सामने आता है। उसके बाद में हर्षवर्धन भी इसको सम्मान देता है, संरक्षण देता है। लेकिन बीच बीच में देखिए, अशोक के बाद में, मौर्य काल के बाद में जो बौद्ध वैदिक धर्म का विरोध करके ये जो बौद्ध धर्म जो था ऊपर आया था, यानी कि उसमें जो वृद्धि हुई थी। उसके बाद में मौर्य काल के बाद में बौद्ध जो वैदिक धर्म था वो अपने आप में कुछ सुधार कर लेता है। तो वो उस समय वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है। कब, किस समय? शुंग वंश के समय। शुंग वंश के समय वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है। जो बुराइयां थी उसको थोड़ी कम कर दी जाती है। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। और उस समय जो कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसने जो अशोक के जो बनाए गए जो स्तूप थे उन स्तूपों का उसने नष्ट कर दिए थे। ठीक है। इसमें जो दूसरा कारण जो है राजकीय संरक्षण का अभाव। उसके बाद में राजकीय संरक्षण मिलता नहीं, उसके पुष्यमित्र शुंग के उसके बाद में भी देख लो, कनिष्क के समय कुछ मिलता है। उसके बाद में गुप्त काल आ जाता है। गुप्त काल में वो भागवत धर्म को और वैष्णव धर्म था तो उसको वो संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन उस समय बौद्ध धर्म को कोई संरक्षण नहीं मिलता है। उसके बाद में देखें तो हाँ, उत्तर पश्चिम की तरफ से आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं। उसमें हूण आक्रमण को लीजिए आप। हूण आक्रमण से पश्चिम का जो प्रदेश है उसमें राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है। इन तीनों प्रांतों से जो बौद्ध भिक्षु थे वो हूण आक्रमण की वजह से उनका कत्लेआम होने की वजह से वो भागकर तिब्बत की ओर भाग गए, तिब्बत और दूसरे देशों की ओर भाग गए। ठीक है। और पूर्वोत्तर में भी बंगाल और बिहार की तरफ भी देखें तो मुस्लिम आक्रमण, बाद के समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उनकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी बौद्ध धर्म से संबंधित उनको वो तहस नहस कर दिया। तो वहाँ से भी लोग चीन और कंबोडिया वगैरह ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर भाग गए थे। इस प्रकार से बौद्ध धर्म था वो भारत से लुप्त हो गया। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। अगला जो कारण है बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। हमने देखा कि बौद्ध धर्म के शुरुआती कालों के अंदर अशोक के समय में बौद्ध धर्म को बहुत सारा दान दिया गया, बहुत सारा मठ बनवाए गए, दान दिया गया, हजारों की संख्या के अंदर उनको धन दिया गया। तो बौद्ध धर्म का जो आध्यात्मिक जीवन था वो विलासिता के अंदर डूब गया, विलासिता के अंदर डूब गया। तो उसमें विलासिता के अंदर डूब गया तो वो आध्यात्मिकता की ओर कम ध्यान देने लगे और उसके बजाय वो भोग विलास के अंदर बन गए, भोग विलासी हो गई। उसके बाद में उससे पहले हम देखा कि जब भगवान बुद्ध के काल की एक घटना है। भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को जो है संघ में अनुमति दी थी प्रवेश की। क्यों? भगवान बुद्ध ने तो कहा था कि भाई के बौद्ध धर्म जो स्त्रियों को अनुमति देने से अपने जो मेन जो मार्ग है उससे भटक जाएगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, वो 1000 वर्ष की बजाय 500 वर्षों में नष्ट हो जाएगा। लेकिन आनंद के कहने पर उनको जो है संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना पड़ा। तो उसका जो बौद्ध संघ के अंदर स्त्रियां और जो है पुरुष वो एक साथ में रहने के कारण उसके नैतिक पतन हो गया। वो एक प्रकार की वज्रयान शाखा हो गई थी,
वज्रयान शाखा हो गई थी, आ गई थी, यानी कि भोग विलास के केंद्र, यानी कि भोग विलास के केंद्र बन गए थे उस समय। ठीक है, अब अगले कारण के देखो, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, यही बात कर दी थी हमने कि भाई के अशोक के बाद में शुंग वंश के आ जाने से, अशोक के बाद में शुंग वंश के आ जाने से उसने पुष्य जो ब्राह्मणों का संरक्षण करता था पुष्यमित्र शुंग, और उसने जो वैदिक धर्म था उसको वापस से उसका पुनरुत्थान किया, उसमें जो थी बुराइयां उसको उसने मिटा दी, उसने मिटाकर उसको सुधारवादी रूप में लोगों के सामने रूप में पेश किया। और दूसरी तरफ देखें तो बौद्ध धर्म था, उसमें सही कई सारे कर्मकांड और कठोरता आ गई थी। तो एक प्रकार से तो बौद्ध धर्म में कठोरता आ गई, और हिंदू धर्म जो था वैदिक धर्म, उसने अपने आप में कुछ जो जरूरी बुनियादी जो सुधार थे वो कर लिए थे। इस प्रकार से जो चीज़ें थी वो हिंदू धर्म के पक्ष में आ गई थी। तो लोग हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की ओर थोड़ा निकृष्ट होकर हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट होने लग गए। तो भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारणों में एक यह भी कारण है। अब जो अगला कारण है, बौद्ध धर्म के अंदर विभाजन। बौद्ध धर्म में विभाजन, शुरुआती दिनों के अंदर ही देखते हैं, हम कि इसकी द्वितीय बौद्ध संगति होती है। तो ये बौद्ध धर्म जो है दो भागों के अंदर, एक रूढ़िवादी भाग होता है और एक जो होता है उसमें बदलाव की जो बदलाव चाहता है। तो इष्टवीर और महासांगिक जो दूसरी जो बौद्ध संगति होती है, वहाँ पर भी इसमें कुछ प्रकट होते हैं कि ये बौद्ध धर्म जो पूरा है विभाजित हो जाएगा। अशोक के समय पे भी उसमें कुछ उसे अशोक ने बहुत सारा रोकने का प्रयास किया कि ये बौद्ध धर्म जो है वो एक ही रहे, उसमें विभाजन ना हो। लेकिन चौथी बौद्ध संगति के अंदर उसमें कनिष्क के समय उसे कोई रोक नहीं पाया, और हीनयान और महायान संप्रदाय के अंदर वो बट गया। हीनयान जो संप्रदाय था वो भगवान को कहता है कि ये तो महापुरुष है, भगवान नहीं है। और दूसरी तरफ वो बदलाव के जो पक्ष में थे महायान संप्रदाय के, वो कहते ये तो ईश्वर है कि। तो इससे बौद्ध धर्म जो था वो अपने मूल स्वरूप में वो नहीं रह पाया। कई सारी चीज़ें भगवान बुद्ध के समय भी अस्पृष्टि आत्मा वगैरह इसके चीज़ों के अंदर इस वजह से बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान संप्रदाय के अंदर दूसरी जो बौद्ध संगति थी उसमें तो कुछ रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चौथी बौद्ध संगति में उसे रोकना जाना असंभव था। और बाद में भी यह चौथी बौद्ध संगति के बाद में भी यह कई सारी शाखाओं के बटकर आज हमारे सामने है। कई वज्रयान शाखाएं वगैरह इसमें अंदर आ गई। तो अब आगे का जो बिंदु है वो है हिंदू प्रचारकों का प्रयत्न। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचारक भी हुए, उसी तरफ से हिंदू के वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भी लोगों ने और उस समय के शासकों ने जो है वो प्रयास किए। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रचारकों के प्रयास, इसमें देखें तो बाद में पुष्यमित्र शुंग के समय भी इसमें जो वैदिक धर्म में सुधार करने का जो प्रयास हुआ, उसके बाद में देखें तो 7वीं शताब्दी में देखें शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने बौद्ध विद्वान थे उनसे वो तर्क करने लग गए
कई प्रश्नों के ऊपर तर्क किया और उन बौद्ध विद्वानों के अपने तर्क के अंदर उन बौद्ध विद्वानों को पराजित किया और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा जो थी वैदिक धर्म की उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो उसमें बहुत सारे थे, लेकिन दो के नाम लिख दो आप। कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य है। वैसे अभी तो रामानुजाचार्य वगैरह तो बाद के हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब जो अगला जो बिंदु है वो है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। सबसे पहले ज्यादा जो उसको नुकसान पहुंचा एक तो वो हून आक्रमण से और मुस्लिम जो अरब आक्रांताओं से। एक तो हून आक्रमण, हून आक्रमण था। हून जो थे वो हिंसा को पसंद करते थे, हून जो थे वो हिंसा को पसंद करते थे। तो उस समय उसने हून आक्रमणकारी मेहर भोज ने पंजाब राजस्थान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का जो इलाका था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का जो इलाका था वहां से उसने बौद्ध जो भिक्षुओं का कत्लेआम करना शुरू हो गया। मठ के मठ पूरे के पूरे उसने नष्ट कर दिए। तो वहां से वो भागकर जो लोग थे वो तिब्बत की तरफ भाग गए। हून आक्रमण की वजह से वो तिब्बत की तरफ भाग गए, तिब्बत और चीन, मंगोलिया वगैरह उस तरफ भाग गए। और दूसरा जो मेन आक्रमण हुआ विदेशी आक्रमणों के अंदर वो है मुस्लिम आक्रांताओं का। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म तो सरल और सहज स्वभाव के थे, अहिंसा को पसंद करता था। और मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो वो उन्होंने बौद्ध धर्म के जो मठ थे तो वो केंद्र बने हुए थे बड़े बड़े धन के वगैरह, तो उनको वो उन्होंने निशाना बनाया। तो यहाँ के लोग जो भागकर तिब्बत और मंगोलिया वगैरह, चीन, मंगोलिया, वो भाग गए। तो इस प्रकार से इन जो मेन जो है वो इन दो आक्रमणों की वजह से बौद्ध धर्म जो था वो भारत से लुप्त हो गया। अब अगले कारण में है राजपूतों का उत्कर्ष। राजपूतों का उत्कर्ष 7वीं से 12वीं शताब्दी हम देखते हैं तो राजपूतों से उत्कर्ष का काल रहती हैं। तो उस समय जो है वो राजपूत तो हिंसा पसंद करते थे, यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अपने अधीन करना। तो उस काल में इस वो जो धर्म था बौद्ध धर्म जो सरल और सहज स्वभाव का था और जो अहिंसा में विश्वास करता था, तो राजपूत लोग थे उस धर्म को वो पसंद नहीं करते। उन्होंने वैदिक धर्म के हिंदू धर्म था उसको उन्होंने संरक्षण दिया। तो उस बौद्ध धर्म को राजपूतों का संरक्षण नहीं मिलने से तो वो अपने आप ही वहां से लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया। ठीक है, राजपूतों के उत्कर्ष के बाद में संघ में स्त्रियों का प्रवेश। संघ में स्त्रियों का प्रवेश। संघ में स्त्रियों का प्रवेश। संघ में जो स्त्रियों का प्रवेश, जब पहले हम बात कर चुके हैं कि जब महात्मा बुद्ध के समय महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भाई ये जो स्त्रियों को जो प्रवेश दे रहे हैं उसके अंदर उससे बौद्ध धर्म जो जल्दी उसका पतन हो जाएगा, 5000 वर्ष की बजाय वो 500 वर्ष में ही वो लुप्त हो जाएगा। तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और जो 10वां अंतिम जो कारण है उसमें है सामाजिक कारण।
भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उससे वो नया धर्म तो नया संप्रदाय तो बन गया, लेकिन ऐसा कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी जिससे जो जिन्होंने बौद्ध धर्म जो स्वीकार कर लिया है, सामाजिकरण, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म जो स्वीकार कर लिया है, तो उन लोगों के सामाजिक शिक्षा और दीक्षा की जो व्यवस्था हो सके, यानी कि उसके बाद में जो वे हिंदू से जो बौद्ध बने थे, हिंदू से जो बौद्ध बने थे, हिंदू से बौद्ध बने थे, तो हिंदू से बौद्ध बनने वाले जो लोग थे ना, हिंदू से बौद्ध, तो जो हिंदू से बौद्ध धर्म के अंदर आए तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए कोई संस्कारों की व्यवस्था नहीं थी। जब हिंदू धर्म में थे तो उनके लिए वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण सबसे ऊपर होता था, सिर से नीचे जो होता था वो शूद्र होता था। सफाई कौन करेगा, ढोल कौन बजाएगा और बर्तन साफ कौन करेगा, यानी कि समाज की एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी। और बौद्ध धर्म के अंदर वो व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जन्म के समय जो नामकरण संप्रदाय होता है, नामकरण संस्कार होता है और इतने अंत्येष्टि संस्कार होता है, सारे संस्कार थे वो बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने भगवान बुद्ध ने दिए नहीं। तो हिंदू से बौद्ध बन जाने के बावजूद भी जब कोई त्यौहार वगैरह आता था तो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, वो हिंदू धर्म के संस्कारों को वो अपना लेते थे। तो वापस बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद भी वो हिंदू धर्म के संस्कारों और इनके रीति त्योहारों वगैरह उनको वो बिल्कुल छोड़ नहीं पाए थे। इस तरह से भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारणों में सामाजिक कारण भी एक अहम भूमिका वो निभाता है। ठीक है, तो आंतरिक दोष वगैरह शब्द हमने ये पढ़ लिए, 10 कारण और उसके 9 कारण। ठीक है, आज हो गया बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण और भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण। तो ये बौद्ध धर्म वाला टॉपिक पूरा, और इसमें कोई लेक्चर और इसमें कोई समझने में कोई परेशानी हो तो कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज आइए और संपर्क कीजिए। धन्यवाद।